फाइनली लूफी का गियर 5 नीका आ गया। एंड देखो यार, इस एपिसोड के लिए लोग बहुत बेसब्री से इंतजार थे, वो इस एपिसोड को देखना चाहते थे। अब देखो, मैं तुमको एक चीज बताऊं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा बुरी बात थी। कल रात को ये एपिसोड लीक हो गया था, किसी तो एनिमेशन के एनिमेटर ने कुछ पैसों के लिए इसको कल रात को लीक कर दिया था, एक तरह से कहो तो बेच दिया था। एंड उसके बाद तो ये एनिमेशन ने लंका लगा दी उसकी। एंड देखो यार, कल रात को 2-3 वेबसाइट भी उड़े हैं जहां तक मुझे खबर आया है। और तो ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है इन स्पेशल एपिसोड्स को लेकर। वैसे ही स्पेशल तो होंगे ही, आखिरकार लूफी का डेविल फ्रूट अवेकनिंग जो होने वाला है। एंड आज वो चीज़ दिख गया। मैं सुबह उठ के पहले वही चीज़ खोज रहा था और फाइनली यार क्या मजा आया है ना, बोल मत। तो एपिसोड पे तारीफ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बुराइयों पे आते हैं, जो कि सबसे पहला निकल के आता है इस एपिसोड का कबाड़ सा ओपनिंग। यार जानते हो, पिछले 1.5 साल से मैं वही पेंट नाम का ओपनिंग सुन रहा हूँ, और जब से ये आया था ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन जबरदस्ती सुनना पड़ रहा था। 1.5 साल लगा दिए और सुनने में आया कि ये लोग नया ओपनिंग लाने वाले हैं। इस एपिसोड में आने वाला था, मैं सुन रहा था, लेकिन वो चीज़ तो हुआ नहीं। वो 16 तारीख को आएगा। एंड इस एपिसोड में उन लोग जो है नया एंडिंग सॉन्ग दिए हैं। इतने सालों बाद फाइनली हमें वन पीस में एंडिंग सॉन्ग भी देखने को मिलेगा, और ओपनिंग तो 16 तारीख को आ ही रहा है। एंडिंग सॉन्ग पे वीडियो के एंड में बात करूंगा। और हो सकता है, और देखो यार बैकग्राउंड में हो सकता है बच्चे चिल्ला रहे होंगे, तो उनको इग्नोर मारना। एपिसोड पे आते हैं। देखो, ये एपिसोड देखने के बाद मैंने मांगा भी रीड किया, क्योंकि मुझे जानना था कि ये लोग एनिमे और मांगा में क्या चीज अलग किए हैं। तो हाँ, मुझे एक चीज दिख गया जिसमें ये लोग मांगा से अलग किए हैं, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। देखो, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लूफी मार खा करके पड़ा हुआ था, और पिछले एपिसोड में याद होगा कि लूफी का अवेकनिंग हो रहा था। आई मीन उसका डेविल फ्रूट का अवेकनिंग हो रहा था। यहाँ पर वो अवेकनिंग चल रहा होता है स्टार्टिंग में। एंड देखो, लूफी एक चीज जान के हैरान है कि आखिर वो उठ कैसे करके गया, बिकॉज वो तो हार गया था। एंड यहाँ पर जो फ्लैशबैक चीजें जो दिखाई गई थी, लूफी जो काइडो से मार खा के हारा था, जो भी हारा था, ये सारी चीजों पे नया एनिमेट नहीं किया। वो पिछले एपिसोड के क्लिप को उठा करके काट करके थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग देके लगा दिया है। एक हिसाब से पैसा बचाया है और ज्यादा मेहनत भी नहीं किया है, एक हिसाब से अच्छा ही किया। यहाँ पर देखो, जुनेसा का एक चीज कहना था, वो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को फाइनली सुन सकती है। एंड देखो, ड्रम ऑफ लिबरेशन जो था वो सब तुम भी सुन सकते हो। प्लस जुनेसा एक बात कहती है, जॉय बॉय हैज रिटर्न। एंड ये गूज़बम्प्स देने वाला मोमेंट था। प्लस यहाँ पर मैंने एक और चीज नोटिस किया, जब भी दूसरे कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा था, चाहे नामी हो, तामा हो, मार्को हो, हाइग्रो हो, लॉ किड ही क्यों ना हो, उनके टाइम पे जब वहां पर दिखाया जा रहा था ना, कुछ स्टूडियोज ना मेहनत कम करने के लिए वहां पर कैरेक्टर्स के फोटोज लगा देते हैं और उसको थोड़ा जूम इन जूम आउट करके निकाल देते हैं एपिसोड को। लेकिन तो एनिमेशन ने वहां पर भी क्लिप डाला है, ड्रॉ करवाया है एनिमेटर्स को, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आखिर स्पेशल एपिसोड जो है, लोगों को यार वो चीज तो देना ही था। यहाँ पर देखो, जब ये बात जुनेसा के मुंह से निकलता है, एंड इस चीज को तुम सब जानते हो कि कौन सुन सकता है, मोमोनोसुके। एंड ये चीज सुनने के बाद उसका रिएक्शन तो अलग लेवल पे था, लेकिन मोमोनोसुके को देखने के बाद यामाटो के कुछ जिज्ञासा भरे क्वेश्चन थे। बिकॉज वो एक बात कहती है, क्या लूफी जॉय बॉय है, और क्या ये बात तुमको जुनेसा ने कही है। देखो, यहाँ पर मैं फैंस के कुछ सवाल ये उठ सकते हैं, इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। बिकॉज बहुत सारे फैंस अभी भी ये सोचते हैं कि लूफी जॉय बॉय है, वहीं कुछ लोग ये सोचते हैं लूफी का डेविल फ्रूट जॉय बॉय है। तो इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि जो है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, न्यू व्यूअर्स भी तो हो सकते हैं, उनके दिमाग में तो डाउट खड़ा हो सकता है। देखो, ना लूफी जॉय बॉय है, ना ही लूफी का डेविल फ्रूट नीका जॉय बॉय है। एक्चुअली में लूफी जब अवेकनिंग फॉर्म में जाता है ना, मतलब लूफी का डेविल फ्रूट जब अवेकन होता है, जिसे लूफी गियर 5 कहता है, वैसे ही उसी फॉर्म को लोगों ने जॉय बॉय नाम दिया है। एंड इसी कारण से सब इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जुनेसा इस फॉर्म को जॉय बॉय कहती है, लूफी गियर 5 कहता है, और कोई कोई तो सन गॉड नीका भी कहता है। यहाँ पर देखो, इस एपिसोड का मेरा फेवरेट मोमेंट था 5 एल्डर्स का कन्वर्सेशन। बिकॉज उन लोगों ने ना अपना एक खास एजेंट खोया था। काइडो ने उसको पिछले एपिसोड में टपका दिया था डायरेक्ट गुस्से में आकर के, बिकॉज यार वो फाइट के बीच में आ गया था। वैसे अगर वो नहीं भी आता तो भी कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि लूफी हारता ही उसके बाद जाकर के अवेकनिंग होता। लेकिन
फाइव एल्डर्स एक हिसाब से यार ट्राई तो किया रोकने का, वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे, पर उन्होंने ट्राई किया रोकने का, पर फाइनली दोबारा आ ही गया। यहाँ पर देखो इनके कन्वर्सेशन में एक बात रिवील होता है, लूफी का डेविल फ्रूट कोई पैरामीशिया डेविल फ्रूट नहीं है जो हमें इतने सालों से बताया जा रहा था, चूतिया बनाया जा रहा था। वो एक्चुअली में एक रेयर मिथिकल जोआन डेविल फ्रूट है। उसका नाम है हितोनोमी मॉडल नीका, जो कि उसे सन गॉड नीका की पावर प्रोवाइड करवाता है। यहां पर देखो लूफी का डेविल फ्रूट पावर से लेकर के मैं अलग से वीडियो बना करके कल लाऊंगा, जहां पर मैं सन गॉड नीका के पावर को पूरे तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा और लूफी का पावर कैसे काम करता है, इस फॉर्म में लूफी कितना ज्यादा स्ट्रांग है उसको लेकर के मैं डिटेल में बताऊंगा। तो उस वीडियो का वेट करो, क्योंकि वहां पर हम लूफी के पावर को और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। वैसे तो यहाँ पर फाइव एल्डर्स ने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी जानेंगे। यहाँ पर देखो जब लूफी जब उठा था ना, उसके बाद उसके बॉडी में से जो कॉन्करर हाकी रिलीज हो रहा था, इस चीज को कुछ लोग सेंस कर पाए थे, जैसे मार्को, सांजी, लॉ एंड किड भी, ये लोग भी सेंस कर पाते हैं। यहां पर देखो लूफी जब अपना कॉन्करर हाकी रिलीज करता है, वहां पर देखना आसमान में बादल छट जाते हैं, पूरा फुल मून हमें दिखाई देता है। आज से पहले ऐसा कब दिखा है? किसी सिंगल कैरेक्टर ने अपने कॉन्करर हाकी से पूरा बादल के आसमान को फाड़ दिया, ये पहली बार है। हाँ, इससे पहले भी ऐसा क्लैश के थ्रू दिखाया गया है, योंको क्लैश या रॉजर व्हाइटबियर्ड क्लैश हो गया, इन सब में ये सारी चीजें दिखी हैं, लेकिन कभी भी आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है वन पीस के हिस्ट्री में, ऐसा जहां तक हमें दिखाया गया। हाँ, इससे पहले भी और सारे कैरेक्टर्स ने किया होगा, शायद अपने हाकी से पूरा आसमान फाड़ दिया होगा सिंगल कैरेक्टर ने, लेकिन हमें वो चीज एनिमे में नहीं दिखाया गया और ना ही मांगा में दिखाया गया है। किसी कैरेक्टर ने बस अकेले अपने हाकी के दम पे पूरा आसमान का बादल हटा दिया और पूरा फुल मून दिख रहा है, मतलब खुला आसमान दिख रहा है। लूफी जब आता है इसमें एंड उसके कॉन्करर हाकी से काइडो के जो सोल्जर्स थे ना, वो सब के सब बेहोश हो जाते हैं, एंड ये चीज हमें साफ तरीके से एनिमे में दिखाया जाता है, बहुत मजा आता है उसके बाद। और फिर भाई लूफी अपने हाथ को फुलाता है। यहां पर देखो एक बात जो है ना, तो ये एनिमेशन ने गलती किया एनिमेशन में, क्योंकि मैंने मांगा को जाकर के चेक किया, वहां पर जब लूफी अपना हाथ बढ़ाता है बड़ा सा फुला करके, तो कभी भी लूफी जैसे गियर थर्ड में जाता है ना, यहां पर दिखाया गया कि जब लूफी गियर थर्ड में जैसे जाता है ना, उसी तरीके से वो अपने अंगूठे में हवा भरता है, उसके बाद वो अपना हाथ उस बड़े से छेद में से घुसाता है और काइडो को पकड़ के बाहर उठाता है। ये चीज एक्चुअली में मांगा में ऐसा नहीं हुआ था। लूफी ने कभी भी अपने अंगूठे में हवा नहीं भरा था, लूफी डायरेक्ट भाई वो हाथ बढ़ा के उसको पकड़ के उठा के खींच लेता है, बिकॉज लूफी को अवेकनिंग में जाने के बाद ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, उसको सिर्फ सोचना है, वो सोच के ही अपनी सारे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता है, बस उसको यार सोचना है। खुद गोरोसे ने कहा है कि उसको बस सोचने की जरूरत है, उसका पावर का लिमिट ही है उसका इमेजिनेशन। एंड यहाँ पर तो ये एनिमेशन ने थोड़ा सा गलत किया है, जिसको चलता है उतना नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा एपिसोड चल रहा है तो उसको गोली मारते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं हायोरी एंड ओरुची के ऊपर, बिकॉज ओरुची के ऊपर यार सी प्रिजन स्टोन वाले जो कीले थी वो गड़ी हुई थी, तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था। एंड यहाँ पर ओरुची जो है हियोरी को फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन ओरुची फुसलाने में नाकामयाब होता है, बिकॉज ओरुची के जालों में ये फंसेगी। ओडेन की बेटी उसके बाप का ये हाल करने के बाद बिल्कुल भी नहीं। वैसे यहाँ पर ना हियोरी का ये वाला जो फेस था ना, ये वाला फेस हूबहू मतलब बढ़िया तरीके से अडेप्ट किया है, जिस तरीके से मांगा में फैन आर्ट में भी उस मांगा पेज को कलर किया गया था, एकदम हूबहू हियोरी का चेहरा लग रहा था, मस्त लग रहा था ये रोने वाला। और यहाँ पर जो कांजीरो ने जो कांड किया था भाई, वो जो फ्लेम वाला जो भी डीमन टाइप जो क्रिएट किया था ड्रॉ करके, वो चीज भी यहाँ पर आता है। एंड देखो आगे क्या होने वाला, मैं एक मांगा रीडर हूँ तो मेरे को पता है, तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, डोंट वरी, इसको कुछ नहीं होने वाला भाई। इसके बाद जो चलता है ना लूफी वर्सेस काइडो का फाइट, यहाँ पर एनिमेशन फाड़ डालता है, किसी चीज पे छोड़ा नहीं यार, क्या तबाही मचा के एनिमेशन किया है। हाँ, थोड़ा कार्टूनिस्ट टाइप का है। एंड जो लोग मुझे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई क्या इसका एनिमेशन जोरो वर्सेस किंग के एनिमेशन को सरपास करेगा, देखो यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा, जोरो वर्सेस किंग के फाइट का एनिमेशन अलग है एंड लूफी वर्सेस काइडो के फाइट का एनिमेशन स्टाइल अलग है। बिकॉज लूफी जब अपने गियर 5 में जाता है, ये नाम खुद लूफी ने रखा है अवेकनिंग वाले फॉर्म को, प्लस वो खुद कहा है कि ये उसका पीक फॉर्म है। एंड देखो यहाँ पर जब लूफी वर्सेस काइडो का फाइट चल रहा है,
तो ये ना पूरा कार्टून स्टाइल में किया है। एंड ओडा ने इसका इंस्पिरेशन लिया था टॉम एंड जेरी वाले कार्टून को लेकर के, जब टॉम एंड जेरी ये दोनों आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, उन सारी चीज़ों को दिखा करके यार मांगा में ड्रॉ किया। एंड इस चीज़ को तोय एनिमेशन ने इतने अच्छे तरीके से अडेप्ट किया ना, बहुत मस्त लग रहा है। चाहे लूफी का काइडो को उठा करके गोल गोल घुमा के पटकना हो, एंड उसके बाद काइडो का सर चकराना ही क्यों ना हो, लूफी जिस तरीके से काइडो का मजाक उड़ा रहा था बहुत मस्त लगता है। प्लस काइडो जब यार अपना बोलो ब्रीथ मारता है, उसके बाद काइडो का वो बोलो ब्रीथ देखने के बाद लूफी जिस तरीके से रिएक्शन देता है भाई, डरने जैसा, मजाक उड़ाने जैसा, और फिर जमीन को पकड़ के वो यार रबर में चेंज कर देता है और उस बोलो ब्रीथ को दोबारा काइडो के पास भेज देता है। वो वाला मोमेंट भी यार एनिमे में बहुत मस्त लगता है। लूफी का हंसना मुझे बहुत फनी लगा। एंड ये जो फाइट चल रहा था, मैंने मांगा में इतना बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी एनिमे में देखते हुए मुझे हंसी आ गया था एक टाइम पे। तो मैं सच में कहूँगा तो ये एनिमेशन ने बहुत बढ़िया एनिमेट किया है। हाँ, एक दो चीज़, सिर्फ एक चीज़ वो थोड़ा ख़राब किया, बाकी सब सही है यार। अब आते हैं हम लोग थोड़ा यार एपिसोड के एंडिंग सॉन्ग पे। एपिसोड का एंडिंग सॉन्ग बहुत सालों बाद हमें देखने को मिला है। एंड नया एंडिंग सॉन्ग सच बोलूँ बहुत मस्त है। ये एक्चुअली वानो कुनी के एंड वाले सीन्स को ज़्यादा फोकस किया है। प्लस यहाँ पर ये वाला चीज़ जो तुम देख रहे हो ना, ये कोई और नहीं, ये अपना अडल्ट मोमोनोसुके है। एंड इसका चेहरा भी तुम सबको बहुत जल्द दिखेगा। इस वाले एपिसोड में जो तुमको एंडिंग सॉन्ग देखने को मिला है, उसको जिस बैंड ने यार म्यूज़िक दिया है उसका नाम है चिली बीन्स। 3 लड़कियों का ग्रुप है एंड बढ़िया म्यूजिक दिया है, सच में यार तारीफ के काबिल है। एंड मुझे सुनने में भी मज़ा आया। प्लस एंडिंग सॉन्ग का एनिमेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। अब मुझे न्यू ओपनिंग का वेट है, प्लस नेक्स्ट वीक के एपिसोड का वेट है, एंड उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। प्लस ये वीडियो तुमको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर तुम इस चैनल पर नए आ गए तो। प्लस मैं इस एपिसोड को 10/10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा, क्योंकि एक वन पीस फैन होने के नाते मैं एक गलती को नज़रअंदाज करता हूँ। प्लस मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।